हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास यानी क्लास 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के जो 100 मार्क्स के हिंदी पूछा जाता है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे पहला चैप्टर का। यानी जो हम लोगों का पहला चैप्टर होता है वह बातचीत होता है। तो पहले दोस्तों, हम लोगों का जो पहला चैप्टर वो क्या होता है? बातचीत होता है। इसी चैप्टर को आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का जो एग्जाम में बहुत ही कम समय है, इसलिए हमें बढ़िया से मार्क्स लाना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है और 50% ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चन है हम लोग पहला चैप्टर के करेंगे बातचीत, जिसका रचनाकार हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी है। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है करेक्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट में करते रहिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। देखिए, जब आप अंदर के बातों को पढ़े होंगे तो अब बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि बातचीत शीर्षक जो है, यानी बातचीत के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है एकदम करेक्ट है, यानी बातचीत के जरिए। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कितना क्लियर जवाब दे रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हम लोगों को करेक्ट है, यानी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा यह रचना की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दमयंती संवेकर किसकी रचना है, यानी किस लेखक की रचना है दमयंती संवेकर। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट करेक्ट है, यानी दमयंती संवेकर जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट की है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। ये आपके लिए मोस्ट यानी MVVI क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम था दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट था, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है एकदम करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी बाल कृष्ण द्वारा रचित जो बातचीत है वह क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। तो देखिए जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है ललित निबंध, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे।
क्लियर है कि बाल कृष्ण भट्ट जो क्या थे, तो भारतेंदु जो के प्रमुख निबंधकार थे, यानी जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी दिया गया है एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, यानी बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत निबंध में बताया कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। यानी मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। यानी बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करे जो खुद स्वयं अपने आप से बात करे। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एकदम करेक्ट है, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, किसी और से नहीं, खुद से बातचीत करना बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं। यह हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद का अर्थ होता है यानी बातचीत करना, यानी बातचीत करने में हमें सबसे महत्वपूर्ण किस बात को ध्यान देना चाहिए, आत्मीयता, यानी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, यानी हुआ कब हुआ। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका करेक्ट है, यानी 23 जून 1844 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे साथियों, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि संयोगिता संवेयर किसकी रचना है। देखिए संयोजकता सुनकर ध्यान दीजिएगा, बात को पकड़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यानी हमारा जो बात है उसको पकड़िएगा। संयोजकता समकर जो रचना है श्रीनिवास दास जी का, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है करेक्ट है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, इसलिए हमारे लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि संयोजकता समकर जो रचना है किसकी है, तो श्रीनिवास दास की। कोई क्लियर, कोई दिक्कत, बात को पकड़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चल आता है। फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यानी लेखक कह रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट है, यानी दो हम सहेलियों की बातचीत में इतना रस उमड़ा चलाता है कहिए मत। यानी बात को ध्यान दीजिएगा, बात को पकड़िएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ भी दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी वाद विवाद संवाद क्या है। बताना है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिया गया है करेक्ट है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है वाद संवाद। बात को पकड़िएगा, वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, इसलिए आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है। यानी जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था, वो कौन था, हिंदी प्रदीप। देखिए इसे लगभग 33 वर्षों तक ये चलाते रहे। ध्यान दीजिएगा,
बात को समझिएगा, पकड़िएगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका कितने वर्ष तक निकाला था? तो 33 वर्षों तक इन्होंने निकाला था। और कौन सा निकाला था? तो हिंदी प्रदीप्त। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी आपको बताना है कि बातचीत क्या है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एकदम करेक्ट है, निबंध है। बातचीत क्या है मेरे प्यारे साथियों? निबंध है। क्लियर है? तो बात को पकड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कि रॉबिन्सन क्रूसो, यानी सॉरी यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? अब देखिए, रॉबिन्सन एक ऐसा व्यक्ति था कि जो 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख नहीं देखा था। यह 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। किसके मुंह से सुनी थी? 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। कोई दिक्कत? अब देखिए, पूछता है कि रॉबिन्सन कौन था? रॉबिन्सन क्रूसो जो था कौन था? तो जंगली जानवरों के बीच पलने वाला एक आदमी था। ठीक है, बात को पकड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो भी क्वेश्चन था इतना ही था। ठीक, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कितना सही किए आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हर रोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।